जब आप अपने घर में इस तरीके से सीरीज हारते हो, जब सबने उम्मीद लगा करके रखी है कि आसानी से भारतीय टीम सीरीज में न्यूजीलैंड को हरा देगी, लेकिन अचानक ही पलटवार होता है और सब कुछ पलटते हुए नजर आता है, सब कुछ लुटते हुए नजर आता है, तो फिर रिएक्शन आना तय है। और बीसीसीआई की तरफ से भी रिएक्शन जो है वो अब आने लगा है। 110% आप ये मान करके चलें कि कुछ स्टार्स की अब विदाई भी तय मान करके चले होने जा रही है बहुत जल्दी। और इसी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और किस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से ठीक पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, अचानक ही मेरे मोबाइल में आया, जहां पर सचिन तेंदुलकर सर उन्होंने लिखा था कि कहीं से वो वापस आ रहे थे। और मैंने जब उनको देखा, यार मुझे लगा कि इतने फिट हैं, मतलब इतने फिट हैं सचिन सर अभी भी। मेरा मन हुआ कि मैं लिख करके भेज दूं कि सर आप ही मुंबई वाले टेस्ट मैच में खेलो, क्योंकि जिस लेवल पर सचिन सर ऑपरेट करते थे, जिस लेवल पर वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस, लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ऑपरेट करते थे भाई, जिन्होंने देखा है इनको खेलते हुए, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूं, मुझे लगा कि इतने फिट नजर आ रहे थे सचिन तेंदुलकर सर की आज भी बैटिंग करने के लिए आए ना। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि कई सारे जो यंगस्टर हैं उनसे डबल रन बना करके जाएंगे। शेन वॉर्न को मारने वाला, मुथैया मुरलीधरन को मारने वाला, और आजकल के हमारे कोई प्रिंस है, कोई अलाना है, ढिमकाना है, और बैटिंग करने के वक्त में जब मैदान पर रन बनाने की बारी आती है तो सब जीरो बट्टा सन्नाटा हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो दो सुपरस्टार हैं, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बात विराट कोहली और रोहित शर्मा की हो रही है। इनके बारे में तो ऑलरेडी बात हो चुकी है और इनके लिए तो ऑस्ट्रेलिया दौरा मैंने आपको कहा कि आखिरी है, क्योंकि भारतीय टीम अब बहुत कम चांसेस हैं कि ये टीम इंडिया जो है वो आपके WTC के फाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको 3-0 से जीतना होगा, 3 मैच जीतना होगा, 2 मैच आपको ड्रॉ करना होगा, तो 5 मैच तो आपके यही निकल गए। एंड ऑब्वियस सी बात है, न्यूजीलैंड के खिलाफ में भी आपको एक मैच में जीत दर्ज करनी पड़ेगी जो कि मुंबई में खेला जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के आगे सोचिए, दो ऐसे खिलाड़ी जिनको लेकर के की खबर आ रही है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में इनका बल्ला नहीं चला तो फिर चयनकर्ताओं का डंडा चलेगा। ये आप मान करके चलें। दो युवा खिलाड़ियों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, केएल राहुल और साथ ही साथ शुभमन गिल, द प्रिंस। आखिरी मौका है अब ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में अभी मैं आंकड़े भी देख रहा था और मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में शुभमन गिल के एवरेज बहुत बेहतरीन है। 51.80 के एवरेज से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की है, 3 अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं और इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि उन्होंने तगड़ी बैटिंग की है तो की है भाई। और हम सब एज अ फैन चाहते हैं कि शुभमन गिल हो या केएल राहुल हो, भाई ऑस्ट्रेलिया में जब अब करो या मरो वाली स्थिति में टीम इंडिया है तो रन तो चाहिए इनसे किसी भी हाल में। और अगर ये रन कर देते हैं तो अपने आप को बचा लेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चयनकर्ताओं को भी एक बात समझ में आ गई कि आप अपने घर पर स्पिनर खेलोगे नहीं। साउथ अफ्रीका में शुभमन गिल का जो बैटिंग एवरेज है वो 18 का है, इंग्लैंड में 14 का है, वेस्ट इंडीज में 22 का है। अब आप खुद, मतलब कई सारे लोग आकर के ट्रोल कर देते हैं मुझे, शुभमन गिल के पीछे पड़े हो, शुभमन गिल के पीछे पड़े हो। ओ भाई, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूं। मैं दिल से चाहता हूं कि शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच में 5 शतक लगाए। लिटरली बता रहा हूं, मैं जाऊंगा एयरपोर्ट पर भाई स्वागत करने के लिए शुभमन गिल का, लेकिन लगा करके दिखाएं। हमें वो प्राउड फीलिंग होना चाहिए। अभी भी मैंने आपको कहा ना, सचिन सर को अभी देखा तो लगा कि यार ये खेल जाए ज्यादा बेहतर है। इतने फिट, इतने डायनामिक नजर आते थे। आप याद करो, जिन्होंने उनको खेलते हुए देखा है, जिन्होंने लक्ष्मण को, सहवाग को खेलते हुए देखा है, मैं ये फायर चाहता हूं यार शुभमन गिल के अंदर। रन करके दे, स्पिनर के खिलाफ में डर डर के मत खेले। भारतीय टीम का ये कोई इतिहास रहा नहीं है। दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है इन सब चीजों को देख करके। और चयनकर्ता अब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहे हैं। ना तो अब प्रिंस और ना तो कमाल लाजवाब, ये कुछ नहीं चलने वाले हैं। रन करोगे तो ये टीम में बने रहेंगे, अन्यथा इनकी छुट्टी तय है। विराट कोहली, रोहित शर्मा भूल जाइए, इनके लिए तो आखिरी
अब आप मान करके चले कि जो सीरीज है वो ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है, रन नहीं आए तो इनकी छुट्टी तय है। ये आखिरी इनके लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कुछ मैचेस बाकी रहेंगे। मन बना लिया है चयनकर्ताओं ने, लेकिन साथ ही साथ इन दो युवाओं के बारे में भी मन बना चुके हैं चयनकर्ता। पतली गली से अब कोई नहीं निकलेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि बदलाव जरूरी हो जाएगा। आप सिर्फ ये कह दो कि मैंने ओडीआई में बहुत रन किए तो मैं टेस्ट खेलूंगा, मैंने टेस्ट में बहुत रन किए तो मैं T20 खेलूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। इस समय भारतीय टीम के पास में 50 खिलाड़ियों का पूल है, 50 खिलाड़ियों का। आपने देखा भी होगा, एक टीम साउथ अफ्रीका में खेल रही है, एक टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में टेस्ट सीरीज खेलेगी और एक टीम ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में खेलने के लिए गई है। और बहुत सारे लड़के तैयार बैठे हुए मौके का इंतजार कर रहे हैं। शुभमन गिल और केएल राहुल, इन दोनों के पास में ऑस्ट्रेलिया सीरीज का आखिरी मौका है। अगर इनके बल्ले से रन आ गया तो ये अपने आप को बचा लेंगे, अदरवाइज इन पर भी आप मान करके चलें कि भाई तलवार लटकी पड़ी है। चाहे कोई कुछ भी कह दे, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, अगर टेस्ट मैच में शुभमन गिल फेल हो गए ऑस्ट्रेलिया में, 5 टेस्ट मैचेस में सारे मैच खेलेंगे शुभमन गिल, सब मैच इनको खेलने का मौका मिलेगा। 3 नंबर पर ही बैटिंग करेंगे, हर मैच में ये बैटिंग करेंगे। और केएल राहुल भी सारे मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, आज ही आपको स्पोर्ट्स टॉक बता रहा है। लेकिन सब मैच खेलने के साथ साथ इनके ऊपर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि अगर इनके बल्ले से रन नहीं आया तो फिर इनका बाहर जाना तय है। चाहे कोई कुछ भी आकर के कह दे, कोई नहीं बचाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग कहते हो ना कि यार आप तो शुभमन गिल के पीछे पड़े हो, आप तो केएल राहुल के पीछे पड़े हो। भाई मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूं। 14 का एवरेज है इंग्लैंड में शुभमन गिल का, क्योंकि वहां पर गेंद करती है स्विंग। और अगर मैं ये सवाल कर दूं तो लोग कहते हैं कि क्यों पूछ रहे हो, अहमदाबाद में देखो उसने इतने रन बनाए हैं। करियर में शुभमन गिल ने, मैं आंकड़ों पर ही बात करता हूं, करियर में शुभमन गिल ने 1709 रन बनाए टेस्ट मैचेस में। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है 28 मैचेस हैं, लेकिन 28 मैच टेस्ट मैच खेलने के बाद अगर आपका एवरेज 36 का है और उसमें से 16 टेस्ट मैच आपने अपने घर में खेले हैं, तो यह कोई बहुत अजूबा एवरेज नहीं है, यह कोई बहुत शानदार एवरेज नहीं है मिस्टर प्रिंस। आपको समझना पड़ेगा मिस्टर प्रिंस, यह कोई बहुत तगड़ा एवरेज नहीं है। 16 मैच आप इंडिया में खेले हो और तब जाकर के आपका करियर एवरेज 36 का है। जब चेतेश्वर पुजारा सब कुछ लुटवा चुके थे, जब चेतेश्वर पुजारा को एकदम उठा करके फेंक दिया गया, तब भी आप देखें कि इनके करियर का एवरेज 43 का रहा है, 43 का। और मैं अभी डीप में नहीं जा रहा हूं, नहीं तो अगर मैं जाऊं तो दूध का दूध पानी का पानी कर दूं। मैं कह रहा हूं कि आप चेतेश्वर पुजारा के शुरू के 28 मैचेस का एवरेज निकाल करके देख लो। करियर में चेतेश्वर पुजारा ने शुरू के 28 मैचेस में कितने रन बनाए हैं और शुभमन गिल ने कितने रन बनाए हैं, दूध का दूध पानी का पानी आपका हो जाएगा। आप केएल राहुल वर्सेस चेतेश्वर पुजारा करा लो भाई, ये T20 और ओडीआई छोड़ो। चेतेश्वर पुजारा के सामने उनके जिस तरीके से बैटिंग स्किल है, उनके सामने टिकते नहीं है ये दोनों खिलाड़ी, और इसीलिए इनको चयनकर्ता अब आखिरी मौका दे रहे हैं। इनको पूरा मौका मिलेगा। 4 टेस्ट मैच में इनके अगर 40 रन भी आएंगे तो भी ये 5वां टेस्ट खेलेंगे। क्यों? क्योंकि पर्याप्त मौका देकर के आखिरी वार की जाएगी, टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसीलिए जो भी प्रिंस कर रहे हैं, जो भी कमाल लाजवाब राहुल कह रहे हैं, मेरी बात आप लोगों को बुरी लगेगी, हो सकता है, लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बल्ले से शतकों का अंबार लागे। मैं खुद प्रार्थना करूंगा कि ये इतने रन बनाएं कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर दें, लेकिन रन इन्हीं को करने पड़ेंगे, और रन नहीं करेंगे तो इन पर तलवार लटकी हुई है, ये बात आप मान करके चलें। विराट कोहली, रोहित शर्मा तो भूल जाइए, उनके लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया, लेकिन इन पर तलवार पूरी तरीके से लटकी हुई है। चयनकर्ताओं की नजर है, अब कोई भी पतली गली से नहीं बचेगा।